नमस्कार, सुप्रभातम। मैं संभव जैन, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 सागर, सभी अधिकारियों को, शिक्षकों और बच्चों का अभिवादन करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा षष्ठी का द्वितीय पाठ शब्द परिचय पढ़ेंगे। इस पाठ के अंतर्गत आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग सिखाया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि पूर्व की भांति आप इस कक्षा को भी ध्यान से पढ़ेंगे और जो भी प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, पूछे जाते हैं, बनाए जाते हैं, उनको हल करने का प्रयास आप करेंगे, जिससे कि आपको अधिक से अधिक सीखने का मौका मिलेगा। चलिए, हम पाठ को शुरू करने से पहले कुछ जानकारी उनके बारे में देना चाहते हैं। जिन बच्चों ने पहला लेसन पढ़ लिया है, पहला पाठ पढ़ा है, जिसमें आकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में बताया गया था, अब हम इस पाठ में आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कौन से शब्द होते हैं, आकारांत शब्द कैसे बनता है, इसको समझ लीजिए। जो आकारांत शब्द लिखा है, आ यानी बड़ा आ जिन शब्दों के अंत में आ रहा है वो हो गए आकारांत। जैसे विद्या, शाला, पाठशाला, सूचिका, घटिका इत्यादि। ये जो शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, कुछ शब्द इकारांत भी स्त्रीलिंग में होते हैं, तो यहाँ पर हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में परिचय करेंगे। चलिए, जब हम उन शब्दों को बोलते हैं तो उनके पूर्व में कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। जैसे इंग्लिश में जिनको हम प्रोनाउन बोलते हैं, उसी प्रकार संस्कृत में भी कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्त्रीलिंग शब्दों के साथ किया जाता है। जब हमें किसी स्त्रीलिंग शब्द के पहले पास कोई वस्तु है, जैसे यह पुस्तिका मेरे पास है, तो मुझे ये बोलना है यह पुस्तिका, तो मैं बोलूँगा ऐसा पुस्तिका। और वह दूर जो घड़ी है उसको बोलना है, तो मैं बोलूँगा सा घटिका। तो एक वचन के लिए ऐसा, सा। समझ में आया? अगर द्विवचन है तो ऐसा, एते, एतः। तो ऐसा एक वचन, एते द्विवचन और एतः बहुवचन। और दूर के लिए सा, ते, तहा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पाठ में इनका प्रयोग आएगा, तब आपको मैं ध्यान कराऊंगा कि देखो ये चीज़ हम पहले पढ़ के आए हैं। ऐसा घटिका, यह घड़ी है। एते घटिके, ये दोनों घड़ियाँ हैं। एतः घटिका, ये बहुत सारी घड़ियाँ हैं। और दूर के लिए सा, ते, तहा, सा, ते, तहा। और अगर हमें प्रश्न पूछना हो तो हम बनाएंगे का, के, कह। ये स्त्रीलिंग के सर्वनाम है, पास के लिए, दूर के लिए और प्रश्नवाचक बनाने के लिए। चलिए, अब ये कुछ धातु क्रिया प्रयोग हैं। जब हम बोलते हैं कि घटिका अस्ति, तो वहाँ ती, तह, अंति इस तरह से पद के अंत में प्रयोग किया जाता है, जो यहाँ पर आपको रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं। जो अस्ति, स्तः, संति, तथे पठति पठतः पठन्ति, वदति वदता वदन्ति, लिखति लिखता लिखन्ति, हसति हसता हसन्ति, गच्छति गच्छता गच्छन्ति इत्यादि क्रिया चलते हैं। तो ती, तह, अंति विशेष रूप से इन धातु शब्दों के रूप में प्रथम पुरुष एकवचन, द्विवचन, बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग आपको पाठ के पढ़ाते समय भी प्रयोग होगा, इसलिए वहाँ पर हम विशेष रूप से बताएंगे। देखिए, द्वितीय पाठ शुरू करने के साथ ही आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें झूला है, और नीचे एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें घड़ी बनी हुई है। हमें पता है झूले पर जब हम झूलते हैं तो झूला हमारे पास में होता है और घड़ी वो दीवार पर लगी होती है, यानी थोड़ी दूर होती है। तो दूर और पास की चीज़ों को समझाने के लिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, एक बात। दूसरा यहाँ पर दौला, झूले को दौला कहा जाता है। इसके अंत में बड़ा आ, दीर्घ आ का प्रयोग किया जा रहा है। ये आकारांत शब्द है, स्त्रीलिंग पद है। और यहाँ पर घटिका, ये भी स्त्रीलिंग पद है।
तो इनका शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, इससे अन्य भी शब्दों का परिचय यहाँ पर करवाया जाएगा। ऐसा का, ऐसा माने यह है पासवर्ती चीज, और का माने कौन क्या है, यह क्या है। ऐसा का, ऐसा दोला, यह झूला है। ऐसा दोला क्रिया का प्रयोग करना चाहें तो हम ये भी प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा दोला अस्ति, यह झूला है। देन दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ पर है। तो कुत्र का अर्थ क्या होता है, कहाँ पर। कुत्र यानी कहाँ पर, वेयर। दोला कहाँ पर है, तो आंसर दिया दोला उपवने अस्ति, दोला गार्डन में है। अब देखिए ऐसा का, ऐसा दोला, दोला कुत्र अस्ति, दोला उपवने अस्ति। समझ में आ गया। अब देखिए सा का, जब हम किसी दूरवर्ती चीज को प्रश्न में पूछेंगे तो हम पूछेंगे वह क्या है, सा का। तो जवाब आया सा घटिका, वह घटी माने घड़ी है, घटिका घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घटी माने जो घड़ी है वह क्या बताती है, घटिका समयम सूचयति, घड़ी हमें समय बताती है। समझ में आया। वह क्या है, वह घड़ी है, घड़ी क्या बताती है, घड़ी हमें समय बताती है। आगे चले, चलिए अब हम चलते हैं द्विवचन की ओर। जब हम द्विवचन में प्रयोग करेंगे तो जैसा हम पहले पढ़ के आए हैं एसहा एते एताहा, तो द्विवचन में क्या बन रहा था, एते। और यहाँ द्विवचन में जब हमने दूर के लिए पढ़ा था तो बना था सा ते तहा, तो द्विवचन में क्या बन रहा है, ते। तो यहाँ पर हम एते और ते इन दोनों का प्रयोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं एते और ते का प्रयोग। ते के एते के, ये दोनों चिड़िया माने ये दोनों क्या हैं। तो एते किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोयल हैं, ना। एते चटके, ये दोनों चिड़ियाएं हैं, ये दो चिड़ियाएं हैं। अब देखो चटके अगर ये द्विवचन में बन रहा है तो एक वचन में क्या बनेगा, बताइए। सही बताया, चटका। द्विवचन में क्या बनेगा, चटके। तथैव कोकिले का क्या बनेगा एक वचन में, बहुत सही, कोकिला। आखिर में कोकिला कोकिले कोकिलाहा। इस तरीके से हम एक वचन द्विवचन बहुवचन का अभ्यास कर सकते हैं ना। एते चटके इस्ताहा, ये दोनों चटके माने चिड़ियाएं हैं। चटके किम कुरुताहा, चिड़ियाएं, ये दोनों चिड़ियाएं क्या कर रही हैं। किम का अर्थ क्या होता है, क्या। ये दोनों चिड़ियाएं क्या कर रही हैं, एते विहरताहा, ये घूम रही हैं। घूम रही माने चल रही हैं, उड़ रही हैं। विहरताहा भ्रमण कर रही हैं, एते विहरताहा। अब नीचे देखिए ते के, वे क्या हैं, वे दोनों क्या हैं। देखिए आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है ना, इसमें दो महिला चालक दिखाई दे रहे हैं। ते चालिके स्ताहा, वे दोनों चालिकाएं माने वाहन चलाने वाली दो महिलाएं हैं। स्ताहा का अर्थ क्या होता था, दो हैं। अस्ति का अर्थ एक है, स्ताहा दो हैं, और संति बहुत सारे हैं। अस्ति स्ताहा संति, ये पहले बता चुके हैं यहाँ पर, इसलिए। अब देखिए ते चालिके स्ताहा, पुनः मैं पूछूंगा आपसे, चालिके द्विवचन है तो एक वचन और बहुवचन क्या बनेगा, चालिका चालिके चालिकः। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या कर रहे हैं। ते वे दोनों, किम यानी क्या, कुरुतः यानी करती हैं, वे दोनों क्या कर रही हैं। ते वाहनम चालयतः, वे दोनों वाहन चला रही हैं। वे दोनों क्या कर रही हैं, वाहन चला रही हैं। द्विवचन करता है इसलिए क्रिया के अंत में तहा आ रहा है। अगर एक वचन करता होता तो क्रिया के अंत में ती आता। ठीक है, ती तह अंति, ये पढ़ के आए कि नहीं आए, देखो यहाँ पर लिखा है ती तह अंति, तो इसी को हमने यहाँ पर देखा, ती तह अंति, द्विवचन में तहा आता है। ठीक है, पुनः एक बार बता दूं, ये दोनों क्या हैं,
किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोयल हैं? ना एते चटके, ये दोनों चिड़िया हैं। चटके किम कुरुतः, चिड़िया क्या कर रही हैं? एते विहता, ये घूम रही हैं। ते के, वे दोनों कौन हैं? ते चालिके स्तः, वे दोनों महिला चालिका हैं। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या कर रही हैं? ते वाहनम चालयतः, वे दोनों वाहन चला रही हैं। अब आते हैं बहुवचन की ओर। बच्चों आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर बहुवचन के क्रिया। तो एसः, एते, एतः, सा, ते, तः, ऐसा हमने यहाँ पर पढ़ा था। अब देखिए बहुवचन में एतः कः, ये क्या है? तीन या तीन से ज़्यादा चीज़ें जब होती हैं तो वो बहुवचन में आती हैं। तो हम बहुवचन की ओर आए हैं, तो यहाँ हमें तीन थालियाँ दिखाई दे रही हैं। ये थाली को क्या बोलेंगे? इस थाली का। और यहाँ पर बहुवचन है इसलिए प्रयोग किया गया एतः स्थालिका। अगर अभ्यास पुस्तिकाएं बहुत सारी होती, एतः अभ्यास पुस्तिकाः, चिड़ियाँ बहुत सारी, एतः चटकाः इत्यादि। तथैव एतः कः, ये क्या है? एतः स्थालिकाः, ये थाली हैं। किम एतः गोलाकारः, क्या ये गोलाकार हैं? आम, आम यानी हाँ, यस, हाँ, एतः गोलाकारः एव, ये गोल ही हैं। गोल आकार में कैसी है? गोल है, इसलिए गोलाकारः। एव का अर्थ होता है ही, हाँ ये गोलाकार ही हैं। एतः गोलाकारः एव सन्ति, अस्ति, स्तः, सन्ति। अस्ति एक वचन, स्तः द्विवचन और सन्ति बहुवचन। तः कः, वे क्या हैं? कौन दिखाई दे रहा है आपको चित्र में? आपको बकरियां चरती हुई दिखाई दे रही हैं। तः कः, तः अजः, वो बकरियां हैं। तः अजः सन्ति, हम चाहें तो क्रिया का प्रयोग साथ साथ कर सकते हैं। तः किम कुर्वन्ति, वह क्या कर रही हैं? तः किम कुर्वन्ति, वह क्या कर रही हैं? तः चरन्ति, वो चर रही हैं। तः चरन्ति, वो चर रही हैं। अजः चरन्ति, स्थालिकाः गोलाकाराः, इस तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने इस तरीके से यहाँ पर इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया होगा। पुनः मैं वापस चलता हूँ, जो हमने यहाँ पर आपको बताए थे शुरू में ही, क्या इनका प्रयोग सीखा हमने? एसः, एते, एतः, सा, ते, तः, का, के, कः, इन 9 शब्दों का ही प्रयोग हमने यहाँ पर कर लिया। अब हमें यहाँ से आगे चलेंगे तो प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। प्रश्नोत्तर में इन सभी शब्दों का जो हमने पढ़े हैं इनका हमारे पास अभ्यास हो जाएगा और हमें आकारांत स्त्रीलिंग शब्द समझ में आएंगे। पहला प्रश्न है उच्चारणम कृत, उच्चारण करिए। शब्द लिखे हुए हैं उनका उच्चारण करते हैं। आप लोग भी बोलिएगा और रिपीट कीजिएगा, मैं धीरे धीरे बोलता हूँ। छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका, गायिका। बोलिए। चलिए, अब इनमें से बहुत सारे शब्दों का आप अर्थ जानते होंगे, कुछ शब्दों का नहीं जानते हों तो मैं उनका हिंदी अर्थ अभी आपको बता देता हूँ। जैसे पहला शब्द है छात्रा यानी गर्ल स्टूडेंट। लता, लता यानी होता है जो पेड़ की लताएं होती हैं वह लता, पेड़ पर जो उगती रहती हैं लता। प्रयोगशाला यानी लाइब्रेरी, लाइब्रेरी नहीं सॉरी लेबोरेटरी, प्रयोगशाला लैब। लेखिका जो लेडी राइटर होती है लेखिका। शिक्षिका अध्यापिका। पेटिका पेटी बॉक्स। माला यानी माला। सेविका
यानी सेवा करने वाली महिला, सेविका, लेडी सर्वेंट। नौका, नाव, बोट। छुरिका, छुरी, नाइफ। कलिका यानी फूल की कली, और गायिका यानी लेडी सिंगर। इस तरीके से हमने इनके अर्थ समझे। अब हम आगे चलते हैं। इसी प्रश्न का दूसरा भाग, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि रचयत। चित्रों को देख करके पदों की रचना करनी है। पहला जो पद दिया हुआ है वह उच्चारण करना है। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, उच्चारण करना है। यानी चित्र दिया हुआ है, उनके नाम भी नीचे लिखे हुए हैं, हमें केवल उनके नाम बोलना है और ध्यान से देखना है। ध्यान में रखना है कि किस चित्र को क्या बोलते हैं। जैसे पहले सुई बनी हुई है, सूचिका। फिर चींटी, पिपीलिका। चाबी, कुंचिका। साइकिल, द्विचक्रिका। टेबल, उत्पीठिका। मक्खी, मक्षिका। माचिस बॉक्स, अग्निपेटिका। स्केल, मापिका। वीणा, वीणा। इन सभी शब्दों को आप अगर ध्यान से देखते हैं तो इन सभी शब्दों के अंत में आकारांत शब्द का आकारांत शब्द हैं ये सभी। जैसे सूचिका, पिपीलिका, कुंचिका, द्विचक्रिका, उत्पीठिका, मक्षिका, अग्निपेटिका, मापिका, वीणा। ये सभी स्त्रीलिंग आकारांत शब्द हैं। पढ़ लिया सभी ने? आगे चलते हैं। अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। इसमें वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। वर्ण को मिला करके हमें पद कोष्ठक में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, जितने भी शब्द आप लोगों ने पढ़े होंगे पहले पार्ट में, व्यंजन शब्द और स्वर शब्द, व्यंजन और स्वर, तो जितने भी आपको इन सभी में ध्यान से देखिए, जितने भी व्यंजन शब्द होंगे उन सभी व्यंजन शब्दों के अंत में हलंत चिन्ह लगा होगा। वो चिन्ह कहलाता है हलंत। जैसे का के नीचे लगा है, रा के नीचे लगा है, ता के नीचे लगा है। ये क्यों इसको हलंत चिन्ह क्यों कहते हैं? क्योंकि व्यंजन का दूसरा नाम होता है हल, और हल के अंत में लगने वाला जो चिन्ह होता है वो हलंत। और सभी को मालूम है कि हलंत जो शब्द वर्ण होते हैं, हलंत वर्णों को स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं बोला जा सकता है। तो लिखते समय अगर हम शुद्ध कोई व्यंजन वर्ण लिखेंगे तो उसके नीचे हलंत लगाएंगे, और अगर हम उसमें कोई स्वर मिला देते हैं तो वो पूर्ण वर्ण बन जाता है। जैसे का में उ मिलाया तो उच्चारण हो गया कु, रा में उ मिलाया तो रू, तो कुरु, और ता में अ मिलाया तो तह, कुरुतः। उसी प्रकार उ, दा और या मिला के द्या, और आ की मात्रा अ, उद्यान, और ना में ए की मात्रा ने, उद्याने। तथेव आधा सा, इसमें स्वर वर्ण नहीं मिला इसलिए वो आधा सा ही रहा। था में आ मिलाया, स्थ। ला में ई की मात्रा लगाई, स्थाली, और का में अवर्ण जोड़ा तो हो गया स्थालिका। स्थालिका यानी थाली। उद्याने अर्थात उद्यान में। घटिका, घ और आ, घ। टा में छोटी की मात्रा टी, और का में बड़ा आ, दीर्घ आ, घटिका। तथेव आधा सा, ता और रा मिलाकर के बनता है त्रा। आधा सा, त्रा, और बड़ी की मात्रा त्रि, स्त्री। ला में छोटी की मात्रा ली, और या स्त्री लिंग, ग और आ मिलाकर के हो गया स्त्रीलिंग। ये जो यहाँ का प्रयोग किया गया है, इसका प्रयोग हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर क्यों किया गया है। अब आते हैं अंतिम, मापिका। मा, दीर्घ अ, पा, लघु ई, मापी, मापी। का में दीर्घ अ, क, मापिका। इस तरीके से मापिका यानी
जिससे मापा जाता है स्केल। उम्मीद है आपको ये बच्चों ये पाठ समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि ये कहलाता है वर्ण संयोजन, यानी स्वर और व्यंजन वर्णों को मिला करके कोई एक शब्द को बनाना। दुनिया में जितने भी शब्द हैं वो वर्ण से मिलकर के ही बनते हैं, तो यहाँ पर जो शब्द वर्ण विच्छेद किया गया है उनको वर्ण संयोजन करके हमें पदों की रचना करना है। ठीक है, अब अगला जो प्रश्न है उसमें इससे अपोजिट काम करना है, इससे विपरीत काम करना है। यहाँ पर क्या करना है, जो पद दिए गए हैं उनका वर्ण विच्छेद करना है। वर्ण विच्छेद करना अर्थात जहाँ पर व्यंजन वर्ण का प्रयोग किया गया वहाँ व्यंजन, उसके बाद जिस भी स्वर की मात्रा लगी हुई है वह स्वर की मात्रा हमें वहाँ पर लगाना है। जैसे उदाहरण दिया यहाँ पर कोकिले, तो का प्लस ओ प्लस का प्लस छोटी की मात्रा प्लस ला प्लस ए की मात्रा, तो कोकिले। आसान है। चटके, चा आ चा, टा आ टा, क ए चटके। धाविका, धा आ वा ई वी धावी कह धावी कह। कुंचिका, का उ या, चा में ई की मात्रा ची और का कुंचिका। खटवा, खटवा यानी होता है खाट, यानी पलंग जैसा जो खाट होता है वो कहलाता है खाट, खटवा। खा आ आधा टा, आधा टा तो आधा टा ही रहेगा, उसमें कोई स्वर वर्ण नहीं है, इसलिए टा और वा में आ की मात्रा वा, खटवा। छुरिका, छा उ रा छोटी की मात्रा री और का में बड़ा दीर्घ आ, छुरिका। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आया होगा कि हम इस प्रकार पदों का वर्ण विच्छेद यहाँ पर कर सकते हैं। कोई भी शब्द आप अपने मन से लीजिए और उन शब्दों को लेकर के आप इस तरीके से वर्ण विच्छेद प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में चित्र देख करके हमें संस्कृत पद लिखना है। इन शब्दों को हम पहले भी पढ़ के आए हैं, कुछ शब्दों को देखिए। पहला टेबल बना हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, उत्पीठिका। क्या बोलेंगे, उत्पीठिका। दूसरे नंबर पर पेटी बनी हुई है तो उसको लिखेंगे पेटिका। तीसरे नंबर पर नाव बनी हुई है तो उसको बोलेंगे नौका। चौथे नंबर पर एक चिड़िया बनी हुई है उसको बोलेंगे चटका। पांचवें नंबर पर एक वृद्ध महिला की चित्र बना हुआ है तो हम उसको बोलेंगे वृद्धा। और अंत में एक स्केल बना हुआ है उसको बोलेंगे मापिका। पुनः उच्चारण कर देता हूं मैं, उत्पीठिका, पेटिका, नौका, चटका, वृद्धा, मापिका। ठीक है, आया समझ में। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। बिल्कुल सरल प्रश्न है, उदाहरण दिए हुए हैं, आपको उदाहरण को फॉलो करते हुए ही उन शब्दों का प्रयोग करना है। प्रश्न को पढ़िए ध्यान से। वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, वचनों के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उदाहरण दिया, लता लते लतः। अब कोई पूछे किसी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के रूप सुनाइए, और प्रथमा एक वचन में क्या बनेंगे, तो बनेंगे लता लते लतः। अब बच्चों गीता का बनाइए, तो बिल्कुल सही है, गीता गीते गीताः। पेटिका द्विवचन दिया हुआ है अपने पास, हमें एक वचन और बहुवचन बनाना है, पेटिका पेटिके पेटिकाः। खटवा बहुवचन में दिया हुआ है, एक वचन द्विवचन बनाइए, खटवा खटवे खटवाः। सहा दिया हुआ है एक वचन में, द्विवचन बहुवचन बनाइए, तो सा ते तः। ये समझ में आया, सा ते तः। ये हम सर्वनाम शब्द हैं जो स्त्रीलिंग आकारांत शब्दों को प्रयोग किया जाता है। बच्चों अब हम प्रश्न क्रमांक 5 की ओर चलेंगे। उम्मीद है आपको ये वाला प्रश्न समझ में आ गया होगा। इसका बार बार अभ्यास करें। क्वेश्चन नंबर 4 का, तो आपको और भी शब्द आप स्त्रीलिंग के ले लीजिए जो भी शब्द प्रयोग हुए हैं। जैसे चटका शब्द, तो चटका, चटके, चटकाहा, ठीक है ना।
और कोकिला, कोकिले, कोकिलः, घटिका, घटिके, घटकः, इस तरह से आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे आपका अभ्यास बना रहेगा। ठीक है, और कुछ कॉपी में लिखना भी है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आइए। प्रश्न क्रमांक 5 ये कहता है कोष्ठकात् उचितम शब्द चित्वा वाक्यम पूरयत, यानी कोष्ठक से सही शब्द को चुन करके हमें वाक्यों की पूर्ति करना है। उदाहरण भी दिया है, बालिका पठति। तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हैं, बालिका, बालिकाः। क्या अंतर है दोनों में? एक वचन और बहुवचन का अंतर है। तो अगर हमें एक वचन और बहुवचन दो ऑप्शन दिए हुए हैं और यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स के बाद जो शब्द दिए हुए हैं उसमें देखिए, जैसे मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको, चरतः, सन्ति, चलति, अस्ति, उत्पतन्ति। तो हमें यहाँ पर जो सही काम करना है वो ये करना है कि सबसे पहले क्रिया की पहचान करनी है। अगर हम क्रिया पहचान कर लेते हैं तो हमें उसका जो शब्द भरा जाना है वो बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत में नियम है कि क्रिया अगर एक वचन की है तो कर्ता भी एक वचन का होगा, और क्रिया अगर द्विवचन की है तो कर्ता भी द्विवचन का, और कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की। इस तरीके से अगर कॉम्बिनेशन सही होगा तो आपका यह प्रश्न भी बिल्कुल सही होगा। तो उदाहरण में उन्होंने दिया था बालिका पठति। बालिका पठति यानी पठति, ती तः अंति, ये आपने पढ़ा है ना, ती तः अंति। ती एक वचन, तः द्विवचन और अंति बहुवचन। तो हमें उस क्रिया के अनुसार ही कर्ता को चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर पठति एक वचन लिखा था, इसलिए वहाँ पर बालिका एक वचन शब्द को चुना गया। अब आइए सही प्रश्न की ओर। चरतः, चरतः यानी चरण कर चरते हैं। तो चरतः, चरति, चरतः, चरन्ति। बताइए चरतः कौन से वचन में बन रहा है? बहुत सही, द्विवचन में, ती तः अंति। अगर द्विवचन में बन रहा है तो अब आइए अजः शब्द जो दिया है, अजा का द्विवचन क्या बनेगा? देखो रूप बोलते हैं हम, अजा, अजय, अजः। तो द्विवचन बन रहा है अजय, तो सही बनेगा अजय चरतः। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब आते हैं संति। जल्दी बताइए संति कौन से वचन में है? बहुवचन में। ती तः अंति, अस्ति, स्तः, संति। संति माने हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, द्विचक्री के, द्विचक्रिकः। द्विचक्री के कहाँ बनता है? द्विवचन में। द्विचक्री का कहाँ बनता है? बहुवचन में। तो क्रिया अगर बहुवचन की तो कर्ता भी कौन से वचन का? बहुवचन का। तो द्विचक्रिकः सन्ति। आया समझ में? अब आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। चलति, चलति, चलतः, चलन्ति। बताइए चलति कौन से वचन में बना? एक वचन में। बहुत सही, एक वचन में। जब एक वचन में चलति बना तो कर्ता क्या होगा? नौका। नौका के कैसे रूप चलेंगे? नौका, नौके, नौकाः। अब हमें चाहिए एक वचन का, तो एक वचन है नौका, नौका चलति। आगे अस्ति, अस्ति, स्तः, सन्ति। अस्ति एक वचन में बनता है, तो एक वचन का कर्ता कौन होगा? सूचिके के सूचिका? सूचिका। बहुत सही, सूचिका अस्ति, सूचिका अस्ति। सूची के द्विवचन में बनता है और सूचिकाः बहुवचन में बनता है। अंतिम उत्पतन्ति, उड़ते हैं। कौन उड़ रहा है? उत्पतन्ति कौन से वचन में है? उत्पतति, उत्पततः, उत्पतन्ति। उत्पतन्ति बहुवचन में बन रहा है। इसका अर्थ हुआ कि बहुवचन का कर्ता चाहिए, तो मक्षिका, मक्षिके, मक्षिकाः। तो यहाँ पर बहुवचन वाला पद है मक्षिकाः। मक्षिकाः उत्पतन्ति, मक्खियाँ उड़ती हैं। अब इनका अर्थ बता देता हूँ मैं एक साथ। बालिका पठति, बालिका पढ़ती है। अजय चरतः, दो बकरियां चरती हैं। द्विचक्रिकः सन्ति, दो साइकिलें हैं। नौका चलति, नौका चलती है। सूचिका अस्ति, सुई है। और मक्षिकाः उत्पतन्ति, मक्खियां उड़ रही हैं। क्लियर हो गया? आगे चलें। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 की ओर चलते हैं। यहां देखिए, यहां क्या करना है? सा ते तः, ये क्या है? सा ते क्या है? सा ते तः क्या है? ये है सर्वनाम। कौन से सर्वनाम?
स्त्रीलिंग पद के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम, स्त्रीलिंग शब्दों के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम। तो हमें क्या करना है, सर्वनाम कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं? सर्वनाम संज्ञा की जगह पर, कर्ता की जगह पर प्रयोग किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो संज्ञा कर्ता प्रयोग होगा उनकी जगह पर हमें सा ते तः इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना है। जैसे बालकः पठति तो बन गया सः पठति, बालिका गच्छति स गच्छति। अब यहाँ पर देखिए सा ते तः इत्येतेभ्यः इनमें से उचितम सर्वनाम पदम चित्वा, उचित सर्वनाम पद को चुन करके रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, उचित शब्द क्या होगा? बस आपके पास 3 ऑप्शन है, सा ते तः। शब्द को पढ़िए और ध्यान से भरना है। चलिए पहला उदाहरण दिया लता अस्ति, लता। पुनः मैं आपसे पूछूंगा लता कौन से वचन में? एक वचन में, इसलिए उसका जो सर्वनाम प्रयोग करेंगे सा अस्ति। महिला धावंती, महिलाएं दौड़ती हैं। महिलाएं बहुवचन हो गया, तो यहाँ पर बहुवचन वाला पद कौन सा है? तः, तः धावंती। सुधा वदति, सुधा एक वचन में है, सा वदति। जवनिके दौलतः, झूला चल रहा है। तो जवनिके द्विवचन में, तो ते दौलताः। पिपीलिकाः चलन्ति, पिपीलिकाः चलन्ति, चींटियां चलती हैं। तो पिपीलिकाः चलन्ति तीतः अन्ति, अन्ति बहुवचन में है, पिपीलिका बहुवचन में है, तो हम प्रयोग करेंगे तः। चटके कूजताः, चिड़ियाएं कूजती हैं, बोलती हैं, तो द्विवचन में बन गया ते कूजताः। समझ में आया? द्विवचन इस तरीके से। तो पहले बहुवचन तः धावंती, वे दौड़ती हैं, सः वदति वह बोलती है, ते दौलतः वे दोनों झूलते हैं, तः चलन्ति वो सभी चलती हैं, ते कूजतः वे दोनों चिड़ियाएं कूजती हैं। इस तरीके से हमने सा ते तः इन सर्वनाम पदों का प्रयोग यहाँ पर किया। अब अंतिम प्रश्न से पहले 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न है मंजूषतः कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषतः अर्थात बॉक्स में से चुन करके, जो ऊपर बॉक्स दिया है उनमें से चुन करके हमें कर्तृपद चुन करके लिखना है। तो कौन सा बॉक्स कौन से हैं? लेखिका, बालकः, सिंहा, त्रिचक्रिका, पुष्पमाला। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे फिर से पूछूंगा कि लेखिका कौन से वचन में है? एक वचन में। बालकः कौन से वचन में है? एक वचन में। सिंहा कौन से वचन में है? बहुवचन में। त्रिचक्रिका एक वचन में, पुष्पमाला बहुवचन में। अब देखिए जो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन की जो क्रियाएं हैं उनको यहाँ ध्यान से देख लीजिए। अगर मान लीजिए उत्तर नहीं लिखा है तो हमारे पास क्रिया कौन सी बचती है? संति, पश्यति, लिखति, गर्जन्ति, चलति। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेखिका वाला प्रश्न करेंगे। ग लिखने का काम कौन करेगी? लेखिका। लेखिका एक वचन में, क्रियापद है लिखति, यानी बिल्कुल सही है। कर्तृपद एक वचन में, क्रियापद एक वचन में, लेखिका लिखति। गरजता कौन है? शेर गरजते हैं। गर्जन्ति कौन सी क्रिया में है? बहुवचन में, तो शेर भी बहुवचन में, सिंहा गर्जन्ति। त्रिचक्रिका यानी ऑटो, ऑटो चलता है, त्रिचक्रिका चलती। रिक्शा जिसमें 3 चक्के लगे होते हैं, त्रिचक्रिका चलती। अब रहे हमारे पास दो, एक पुष्पमाला और एक बालकः। तो बालकः एक वचन में है, इसलिए क्रिया का प्रयोग किया गया, बालकः पश्यति। और सबसे अंत में संति हैं, तो ये बहुवचन वाला पद है, इसलिए पुष्पमाला संति। तो इस तरीके से उनके भाव के अनुसार, उनके वचन के अनुसार यहाँ पर हमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन वाले कर्ता का प्रयोग करना है। चलिए अब हम अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतिम प्रश्न क्या कहता है? मंजूषतः कर्तृपदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत।
ब्रैकेट में से जो कर्तृपद के अनुसार क्रियापद चुनना है, उनको चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। कौन कौन से हमारे पास क्रियापद हैं? गायतः, बहुत अच्छा, नृत्यति, लिखन्ति, पश्यन्ति, विहरतः। अब यहाँ पर एक क्रियापद पढ़ने के बाद अब हम इनके वचन को डिसाइड करते हैं कि इनमें कौन कौन से वचन हैं। गायतः कौन से वचन में बनेगा? द्विवचन में। नृत्यति, बोलिए, नृत्यति कौन से वचन में? एक वचन में। नृत्यति, ति तः अंति, ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। लिखन्ति बहुवचन में, पश्यन्ति बहुवचन में, विरतः द्विवचन में। यानी हमारे पास दो द्विवचन के, दो बहुवचन के और एक एक वचन का क्रिया का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर सौम्या एक है, अगर कर्तव्यपद एक है तो क्रिया का ही प्रयोग करेंगे एक वचन में। सौम्या नृत्यति। चटके और बालिके ये द्विवचन में है, तो इनके लिए चट का क्या करता है? विहर उड़ता है, तो चटके विहरतः, बालिके गायतः। दो चिड़ियाँ उड़ती हैं, दो बालिकाएं गाती हैं, गायतः। अब रही हमारे पास बहुवचन की क्रियाएं, लिखन्ति और पश्यन्ति। तो छात्रः लिखन्ति, जनाः पश्यन्ति। छात्रः लिखन्ति, जनाः पश्यन्ति। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आज इस द्वितीय पाठ में आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में पढ़ा। अब आपको अभ्यास के रूप में मैं आपको काम दूंगा कि आप इन जो शब्द जो आपने पहले प्रश्न में उच्चारण कुरुत में जो शब्द का उच्चारण किया था, इन शब्दों के एक वचन तो लिखे हुए ही हैं, आप इनके द्विवचन और बहुवचन बनाइए। उदाहरण तौर पर बता देता हूँ, जैसे छात्रा, तो इसका द्विवचन बहुवचन क्या बनेगा? छात्रा छात्रे छात्राः, लता लता लते लताः, प्रयोगशाला प्रयोगशाले प्रयोगशालाः, लेखिका लेखिके लेखिका। इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। और आपको ये अच्छी तरह से याद करना है, अस्ति स्तः सन्ति, ति तः अन्ति वाला फार्मूला आप अच्छी तरह से प्रयोग करें। और अपने आसपास जो स्त्रीलिंग शब्द वाली चीज़ें मिलती हैं, अगर पास में कोई चीज़ है तो उसमें एसः एते एता का प्रयोग करके वाक्य बनावे। जैसे एषा स्थालिकाः सन्ति, अस्ति, एषा रोटिका अस्ति, ठीक है ना। इस तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं। और दूरवर्ती चीज़ों के लिए सा ते तः, इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्नवाचक बनाते समय हम का के कह इनका प्रयोग करके वाक्य बना सकते हैं, तभी हम इन सर्वनाम शब्दों को अच्छी तरह से सीख पाएंगे। चलिए, अब मैं इस पाठ को आपको जो एक्टिविटी बताई हैं उनको आप करेंगे, इस उम्मीद के साथ इस पाठ को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। और मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ केंद्रीय विद्यालय सागर और संभाग जबलपुर के जितने भी अधिकारी हैं जिन्होंने इस कार्य करने के लिए हमें प्रेरित किया और बच्चों से मिलने का, बच्चों को पढ़ाने का जो मौका दिया, अवसर दिया, उनके लिए मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। बच्चों, जब आप अपनी कॉपी में ये अभ्यास कार्य करेंगे तभी हम दोनों की मेहनत सफल होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं इस पाठ को समाप्त करता हूँ। आप लोग अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।